हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर था दैट इज चैप्टर 3 नया स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम हैगा संख्याओं के साथ खेलना। इसका हम कर रहे हैं पार्ट 1। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है, जैसे चैप्टर 2 था। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक आता है, इसका नाम क्या है? देखो, टॉपिक लिखते हैं अपना आज का, दैट इज गुणनखंड। गुणनखंड और गुणज। तो ये हमारा एक्सरसाइज का गुणज। तो ये हमारा दो टॉपिक होंगे जो 3.1 के हैं। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो पहला जो टॉपिक है हमारा कि गुणनखंड। भैया गुणनखंड होता क्या आएगा, तो इसको समझते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा गुणनखंड, तो इसका मैं मतलब समझाता हूँ क्या आएगा। देखो, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया 16। ये एग्जांपल लेते हैं कि मैं ऐसा मुझे बताना हैगा कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 16 को डिवाइड कर सकते हैं, जो 16 को या 16 को डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से देखो, मैं इसे पहला नंबर मैंने सोचा कि 2, तो डिवाइड करके देखते हैं 2 से। तो डिवाइड करने पे देखो क्या आएगा, 2 के टेबल 16 आता है 8 बार में, तो 16। तो यानी देखोगे जो 2 है वो 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी 2। और ये देखो 8, ये इसका क्या हुआ है? हो सकता है सर, हाँ ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है देखते हैं। 16 को और कौन कर सकता है? 4। 4 4 जा 16 होता है, तो 4 4 जा 16। तो मतलब इसका फैक्टर ये भी हुआ कि 4 4 जा 16। तो इसका मतलब क्या आएगा, यानी कि जो नंबर 16 को या 16 को डिवाइड कर देते हैं पूरी तरह, वो कहलाते हैं उसके गुणनखंड। तो हमने देखो इसका 2 था, हाँ 4 था, और देखो 8। देखो सिमिलर नंबर है तो नहीं ले रहे। 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, और देखो एक और फैक्टर बनता है 1, और 16 का मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा 16 आएगा। तो यानी हमारा 1 भी इसका फैक्टर हुआ और 16 भी, यानी गुणनखंड। इसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, और इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो देखो, यानी हम कह सकते हैं जो 16 का गुणनखंड है वो क्या क्या है? गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। इसे नोट करो पहले। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया 16 का कैसे किया, एक और एग्जांपल समझाने के लिए। तो देखो कैसे। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 20। देखो गुणनखंड का डेफिनेशन क्या है? गुणनखंड का डेफिनेशन यही है कि वो सभी नंबर जो दी गई संख्या को विभाजित कर दें या पूरा तरह डिवाइड हो जाएं, वही हमारे गुणनखंड है। यानी जो 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो हमारे गुणनखंड होंगे। ये डेफिनेशन याद हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। तो देखो अब ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर ही सोचते हैं। 20 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1। तो 20 के 1 के टेबल में 20 बार में तो 20 आएगा, है ना? तो 0 सर 1 कर सकता है, यानी 1 गुणे 20 आएगा। और कौन हो सकता है? और छोटा नंबर उससे और क्या हो सकता है इसे बड़ा लेने पे? तो 2 लेके देखते हैं। तो 2 से करेंगे तो 10 बार में होगा, 2 10 या 20। तो 2 इंटू 10 ये भी 20 होता है। हाँ और भी कोई होता है देखते। लेट से अब कर लेते 4 से। 4 है ये, तो 4 से करेंगे देखो क्या आएगा। 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20। अब देखो 5 से नहीं करेंगे क्योंकि 5 और 4 तो वैसे में आएगा। और क्या हो सकता है? यही होंगे ना फैक्टर। तो देखो इसका क्या क्या हुआ। 1 हुआ फैक्टर, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ और 20 हुआ। ये हुए इसके सारे फैक्टर। सेम नंबर मत लेना। तो देखो इसके फैक्टर गुणनखंड मतलब हिंदी में 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड। तो इसका 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 10 और 20। ये हमारा इसका गुणनखंड होगा।
तो आई होप गुणनखंड का तो मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसको भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, मतलब डाउट है इसमें कि गुणनखंड होता क्या है, समझ में नहीं आया, तो चिंता मत करो, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे डिटेल में और उसको समझेंगे कि कैसे होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुणज। देखो भाई गुणज क्या होता है, ये भी सिंपल सा है, इजी सा, इसको समझते क्या है। देखो तो गुणज को कैसे समझेंगे, यानी मान लो कोई नंबर दिया है, मान लो लेट से मैंने कह दिया 3, मेरे को निकालने इसके गुणज। तो सर गुणज करने का क्या मतलब है, ये तो समझाओ। करना क्या है, सिर्फ उसको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो। लेट से मैंने उसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2 से किया तो 6 आया, 3 से किया तो 9 आएगा। तो देख लो सर ये तो टेबल भी है, यानी 3 का टेबल ही लिख दिया इसमें, वो भी तो गुणज होंगे। यानी सिंपली करना क्या है, जिस नंबर का गुणज कहा गया है उससे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 से, 2 से, 3 से, वो हमेशा उसके गुणज निकलेंगे। तो ये होंगे सारे गुणज। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मुझे कोई कह दे कि 5 के गुणज निकालो, तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 5 उसका गुणज होगा, 2 भी उसका गुणज है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 भी उसका गुणज है, 3 से मल्टीप्लाई 15 ये भी उसका गुणज है, 4 से किया ये भी उसका गुणज है। तो ये होता है निकालने का मेथड। तो गुणज भी बहुत आसान था, ऐसे निकालो तो नंबर से मल्टीप्लाई करो, बस टेबल, गुणज का मतलब समझो ये टेबल ही है, बिल्कुल लिखना है आपको। इसलिए तो इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, मल्टीप्लाई किससे करो, नंबर कोई भी ले लो, 1 से शुरू करो और उसे सिर्फ करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसे भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या लिखा है, याद रखना। तो इन पॉइंट्स को याद रखना, बहुत ही इजी पॉइंट है, समझा दूंगा, याद भी रखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो देखो लिखा क्या है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। भाई कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, 36, 52, 58, कोई भी नंबर ले लो, अगर उसके हम निकालेंगे गुणनखंड, क्या गुणनखंड, तो देखो उसका एक तो आना निश्चित रूप से है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो 1 के टेबल में नहीं आता, आता ही आता है। कोई भी टेबल पढ़ लो, मतलब 1 के टेबल में हर नंबर आएगा, क्योंकि एक टेबल 10 तक थोड़ी जाता है, बहुत लंबा जाता है, टेबल तो टेबल होता है। तो यानी कि प्रत्येक में मैंने इसका फैक्टर निकाल लिया, तो कुछ ऐसे आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 8 भी आएगा। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो और भी फैक्टर लिख लेना, तो ये नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो ऐसे जो फैक्टर होते हैं इसके, और भी बता दूं, 18 हो गया और ये 36, तो ये इसके फैक्टर हैं, मतलब क्या, गुणनखंड। तो इसमें 1 आया, हम 52 का निकालेंगे तो 52 का भी 1 आएगा, हम 58 का निकालेंगे उसका भी 1 आएगा ही आएगा। यानी कि हर संख्या का एक गुणनखंड होता ही होता है, जरूरी है, निकलेगा ही। और देखो फिर दूसरा हेडिंग क्या लिखा है, देखो लिखा है प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। भाई इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने इसको देखो, जैसे 36 लिखा था हमने, तो जो 36 लिखा आएगा, तो मैंने देखो इसके फैक्टर क्या निकाले थे, 1, 2, 3, 4, 9, 18 एंड 36, ये निकाले थे ना। तो ये देखो 36 का गुणनखंड खुद 36 भी है, राइट। मैं मान लो 4 का निकालू तो इसका क्या होंगे, 1, 2, 4। भाई हर नंबर अपने टेबल में तो आता ही है ना, 2 का टेबल 2 में तो आता है, 4 का 4 में आता है, 6 का 6 में आता है, यानी कि अपने टेबल में खुद तो आएगा ये पढ़ने पर। यानी कि हर संख्या अपना गुणनखंड तो होती ही होती है, तो इसे याद रखना पॉइंट को, इसको नोट करो। ओके, तो एक मैंने क्वेश्चन लिखा है उदाहरण 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, उदाहरण किस पे आएगा, गुणनखंड पे। तो ये बोल रहा है कि 68 के सभी गुणनखंड को लिखिए। तो देखो कैसे लिखेंगे, करते हैं क्वेश्चन को। देखो तो 68 का निकालना है, तो सुनो मैंने बताया था 68 का क्या, कि सबका तो एक एक होगा ही होगा, तो भाई लिख लेते हो, यानी 1 इंटू 68 करेंगे तो भाई 68 आएगा। हाँ ये सही है बिल्कुल। फिर और क्या नंबर होता है, लेफ्ट से मैंने 2 ले लिया,
तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 68 आएगा, तो हो गया 34। तो ये भी आएगा हमारा, ये आएगा। तो और क्या नंबर हो सकता है, और सोचो। 4 इंटू 17 यानी 17। 4 का टेबल पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 17 से तो हमारा 78 आएगा। हाँ आएगा। और क्या हो सकता है, 7 इंटू 17 इंटू 4, ये भी हमारा क्या आएगा, 64 आएगा। हाँ ये भी आएगा। और क्या हो सकता है, मैंने बताया था कि खुद नंबर तो आएगा ही ना, फैक्टर खुद तो होता ही है अपना गुणनखंड, तो 68। तो देखो इसके गुणनखंड क्या हुए, तो 68 के सभी गुणनखंड। तो इसके क्या हुए देखो, 1 2 4 17 68। और कोई छूटा तो नहीं, नहीं, तो यही होंगे 1 2 4 17 और 68। एक छूट गया शायद, हाँ ये रहा 34। तो ये हमारे होंगे 68 के गुणनखंड। तो इसको भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदाहरण 3। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें निकालना है गुणज। क्या निकालना है, गुणज। तो पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है इसके प्रथम। प्रथम कहा गया है तो ऐसे भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई मत करना, तो 1 से करना, फिर 2 से करना, फिर 3 से। अगर प्रथम नहीं कहा होता तो किसी से भी कर देते, लेकिन इसने कह दिया प्रथम। तो 6 की पहले किससे करेंगे, 1 से, तो 6। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। फिर 3 से करेंगे तो 18। 4 से करेंगे तो 24। और 5 से करेंगे तो 30। तो ये हुए 6 के प्रथम 5 गुणज। तो क्या हुआ, 6 12 18 24 और 30, ये है हमारे इसके गुणज। तो इसको भी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो हमारा इंट्रो था 3.1 का, वो हमने खत्म कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, और क्वेश्चन करने के बाद हो जाएगा एक्सरसाइज खत्म। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना कि क्वेश्चंस अच्छे से हो सके, समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।